हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर पर। मैं आया हूं आप सभी लोगों के बीच में एक बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर। इस एग्जाम के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो इस एग्जाम में आपको फॉर्म जरूर डालना चाहिए। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, बहुत ही गजेटेड पोस्ट और बहुत ही हाई रेप्यूटेड सैलरी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। बिना किसी सस्पेंस के फटाफट मैं आपको बता देता हूं। जो पोस्ट है वो है असम राइफल्स में ग्रुप सी और ग्रुप डी रिक्रूटमेंट, जिसके अंदर जो पोस्ट होने वाली है क्लर्क की पोस्ट होगी, वारंट ऑफिसर की पोस्ट होगी, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, नायब सूबेदार, राइफलमैन, लैब असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन और बहुत सारे ट्रेड में इसके अंदर पोस्ट होने वाली है। एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही गजब की वैकेंसी ये है। इस वैकेंसी के अंदर आप सभी लोगों को फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स इस वैकेंसी के बारे में मैं आप सभी लोगों को बता दूं। इस वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 17 फरवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म डल रहे हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो डेट है इसकी 19 मार्च 2023, यानी कि आपके पास वेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। 19 मार्च तक जो है वो ये एग्जाम होने वाला, इस एग्जाम के जो है फॉर्म डलने वाले हैं। प्लस इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो बहुत ही फास्ट चलने वाला है, क्योंकि इस एग्जाम टोटल 3 स्टेजेस में होगी। और इसका जो पहला स्टेज है PET PST मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो आप लोगों का 1 मई 2023 से कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि इस वैकेंसी को बहुत ही ज़्यादा तेज जो है वो चलाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस वैकेंसी में, मैंने डेट्स तो आपको बताई दी हैं। ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 17 फरवरी से। लास्ट डेट जो होने वाली है 19 मार्च। उसके बाद फॉर्म फीस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ फॉर्म फीस रखी गई है। साथ ही ST SC और किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पर चार्ज नहीं किया गया है। टोटल इसमें अलग अलग पोस्ट हैं और इसी के हिसाब से अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले हम लोग हवलदार, जो क्लर्क वाली जो पोस्ट है उसके लिए बात करें तो 12th पास होना कंपलसरी है। आपका 18 to 25 का एज रहेगा। प्लस आपको उसमें टाइपिंग आनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग जो है वो क्वालिफाइंग है। 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग, इतनी आपकी कम से कम अगर आपको आती है तो आप क्लर्क वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। 12th पास, 18 से 25 साल की आपकी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ST SC OBC रिटायर्ड कैंडिडेट्स वगैरह को एज रिलैक्सेशन का पूरा जो प्रोसीजर है वो इसके डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है। आप वहां से इसे बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं, उसका कोई भी इशू आपको नहीं रहेगा। सेकेंड जो पोस्ट है वो रहेगी आपकी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की। इसमें आपका 12th पास होना विथ PCM, मतलब आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 12th में हो वो कंपलसरी है, या फिर आपने 10th किया हो और आपने मैकेनिक से ITI कर रखा हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। प्लस ये पोस्ट जो है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही है और इसमें भी जो एज लिमिट है वो 18 to 25 आप लोगों की रखी गई है। इसके बाद में राइफलमैन के बारे में बात करें तो राइफलमैन ये भी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास मांगा गया है और एज जो है वो 18 to 23 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन हर पोस्ट के अंदर रहेगा। वारंट ऑफिसर के बारे में हम लोग बात करें तो 12th पास, 18 से 25 का एज होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों ऑफिसर जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिटर सिग्नल के लिए 10th पास होना कंपलसरी है, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और 18 से 23 इसकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा तकरीबन सभी जो 1-2 वैकेंसीज बची हैं उनके लिए भी एज आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही रहने वाला है। ये एग्जाम टोटल आप लोगों का 3 स्टेज में होगा, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया। स्टेज नंबर 1 जो है वो आपका, उसमें PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट जिनके लिए रिक्वायर्ड है, जैसे टाइपिंग टेस्ट जहाँ रिक्वायर्ड है हवलदार की पोस्ट के लिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी। प्लस इसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यानी ये चारों ही चीज़ें स्टेज 1 में है और ये चारों ही चीज़ें जो है वो क्वालिफाइंग है नेचर में। इसके लिए फाइनल सिलेक्शन में आपको किसी भी तरह के कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। सेकंड जो आपका स्टेज होगा वो होगा OMR शीट बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन आप लोगों को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। 25 नंबर के 4 सेक्शंस इसके अंदर रहने वाले हैं, GK GS मैथ्स रीजनिंग। इसके बारे में भी हम लोग फर्दर अभी आगे इस वीडियो के अंदर और डिटेल में बात करेंगे। स्टेज 3 आपका होगा मेडिकल टेस्ट। इन तीनों के ही जो रहेंगे वो रहेगा आपका एग्जाम का पूरा प्रोसीजर। और स्टेज 1 मई 2023 से जो है वो आपका PET और PST स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एक एक करके सारी स्टेजेस के बारे में यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूं। स्टेज 1 जो कि आपका PET PST है, उसमें PST आप लोगों का जो होगा वो हवलदार वाली पोस्ट के लिए
165 सेंटीमीटर हाइट मेल कैंडिडेट की कंपलसरी है, फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। उसके बाद में चेस्ट 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन होना चाहिए उसमें 5 सेंटीमीटर का, और 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट हो जाना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की सिर्फ हाइट मेजर की जाएगी, चेस्ट मेजर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग दूसरी किसी भी पोस्ट के लिए बात करें, हवलदार वाली पोस्ट के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। उसके अलावा किसी भी पोस्ट के लिए आप लोग बात करेंगे तो मेल कैंडिडेट की हाइट जो है वो आपकी 170 सेंटीमीटर कंपलसरी है। चेस्ट जो होना चाहिए वो 80 होना चाहिए, और जो एक्सपेंशन रहेगा वो 85 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन वहां पर आपको चेस्ट के अंदर देना कंपलसरी होगा। ये हो गई आपकी पीईटी पीएसटी की बात। अब पीईटी जो कि मेजरमेंट होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें क्या होगा आपका 5 किलोमीटर की रनिंग होगी 24 मिनट्स में मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी, 8.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये हो गया आपका पीईटी और पीएसटी, दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा पीईटी पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट चारों एक ही दिन होगा। वहां पर आपको आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे, और एक एक फोटोकॉपी आपको सेल्फ असिस्ट करके वहां पर जमा भी करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स 10th-12th की मार्कशीट, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड, कोई भी एक फोटो आईडी प्रूफ, फोटोग्राफ्स आपको बहुत सारे वहां पर देने पड़ेंगे। कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है, कास्ट सर्टिफिकेट आपने लगाया है, या एलिजिबिलिटी या विकलांगता का कोई भी सर्टिफिकेट आपने लगाया है, तो वो वाला सर्टिफिकेट आपको वहां पर जो है वो वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ठीक है। स्किल टेस्ट भी आपका सेम डे होगा, जैसे टाइपिंग टेस्ट है 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपको इंग्लिश टाइपिंग में चाहिए, तो वो भी उसी दिन होगा। उसके बाद बात आती है आपकी सेकेंड स्टेज की। तो जो आपका सेकेंड स्टेज है वो होगा आपका 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन OMR बेस्ड। टोटल आपको इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा वो 2 आवर्स दिया जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात जो आपको यहाँ नोट करके लिख लेनी चाहिए, सेकंड स्टेज के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टोटल 4 सेक्शंस इसके अंदर आएंगे। पहला सेक्शन होगा इंग्लिश, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। दूसरा सेक्शन होगा मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। तीसरा सेक्शन होगा रीजनिंग, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। और जीके और जीएस 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 120 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इसी एग्जाम में आए हुए मार्क्स के बेसिस के ऊपर मेरिट लिस्ट बनेगी, और आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगा। इसका जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज निकलेगा। और इसका मेन जो सेंटर्स के बारे में बात करेंगे तो इसके फिजिकल वगैरह के सेंटर जो है ये असम राइफल्स की वैकेंसी है, तो नॉर्थ ईस्ट में इसके सेंटर्स बेसिकली आएंगे। बाकी और भी कहीं आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मेन जो इसके सेंटर्स आएंगे वो सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही आएंगे। स्टेज 3 बेसिक मेडिकल टेस्ट होगा। ये थोड़ा सा नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया गया है कि मेडिकल टेस्ट में क्या देखा जाएगा, बस बेसिक मेडिकल टेस्ट लिखा है। बेसिक सी चीज़ें रहेगी, आपकी आंख, आपकी स्किन वगैरह को चेक किया जाएगा, जैसे बेसिक आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज में चेक की जाती है। उसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल इसके अंदर नहीं रहने वाला है। जो फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का बेस्ड होगा वो बेस्ड होगा स्टेज 2 के मार्क्स के ऊपर। जब आप मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आप लोगों के स्टेज 2 के हिसाब से जो रहेगा वो फाइनल मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। इनिशियल इन हैंड सैलरी के बारे में बात करें तो 29,000 रुपीज़ आप लोगों की जो है वो इनिशियल इन हैंड सैलरी यहाँ पर रहेगी अप्रॉक्सीमेटली स्टार्टिंग में। सो बहुत गजेटेड पोस्ट है, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भी अप्लाई किए हैं, पर बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं जिन्हें नहीं पता होता है। इस वीडियो का मेन इंटेंशन उन्हीं लोगों के लिए कि जिन्हें इस वैकेंसी के बारे में नहीं पता है वो लोग भी इस वैकेंसी के बारे में फॉर्म अप्लाई करें। डिटेल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा यूपीएससी CSE में सीसेट एग्जाम, सीसेट जो पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसको बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है, तो मैं बहुत जल्दी सीसेट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। आप जो है उसके लिए इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी तरह का आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो मैं एज सून एज पॉसिबल क्लियर करूँगा। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर DM कर सकते हैं। इट्स सिंपली यू हैव टू टाइप युवराज सिंह ठाकुर, यू गेट माई ID देयर विथ माई प्रोफाइल फोटो। सो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप एलिजिबल हैं, वैसे तो मेरे हिसाब से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से 90% कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी के लिए। उस वैकेंसी के लिए ज़रूर फॉर्म अप्लाई कीजिए और वैकेंसी देकर देखिए। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।